माधोपुर की जहां डाक कार्मिकों ने डाक मंडल के अधीक्षक पर कर्मचारियों को शोषण करने का आरोप लगाया है और प्रदर्शन किया है। डाक कर्मचारियों ने कहा है कि डाक अधीक्षक राजवीर शेखावत द्वारा डाक कर्मचारियों को शोषण हो रहा है, अनावश्यक परेशान करने के लिए बेवजह कार्रवाई हो रही है। इसके विरोध में मुख्य डाकघर परिसर में प्रदर्शन किया गया है, विरोध दर्ज कराया गया है, साथ ही रैली भी निकाली गई है। डाक कर्मचारियों ने यहां पर निलंबन रद्द करने, उप डाकपाल का अमर्यादित और असंसदीय भाषा पर रोक लगाने, कार्मिकों के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। दौसा का रुख करेंगे, जहां बांदीकुई पुलिस का सघन अवैध हथियार अभियान जारी है। जानकारी यह है कि पुलिस ने अभियान के तहत करीब 36 घरों की तलाशी ली है। हिस्ट्री शीटर है मलखान गुर्जर, समय सिंह, दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिले के डीएसपी खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने रविवार को राजस्थान जुडिशियल सर्विस यानी कि आरजेएस का अंतिम परिणाम जारी किया है। कुल 222 अभ्यर्थियों का रिजल्ट सामने आया है और इनमें से टॉप 10 रैंक में बेटियों ने बाजी मारी है। आपको जानकारी दें कि जोधपुर ने भी अपना परचम लहराया है। 182 अंकों के साथ जोधपुर की बेटी है राजनंदिनी, जिसने बाजी मारी है, 9वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने इसका श्रेय दिया है अपने माता पिता को, परिवार को। राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2024 का अंतरिम परिणाम जारी हो चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की गई इस परीक्षा में 222 जो अभ्यर्थी थे उनका अंतिम रूप में चयन हुआ है। वहीं बात करें राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर की, तो यहाँ भी जो है 9th रैंक के साथ जो है वो जोधपुर की बेटी राजनंदिनी का चयन हुआ है, जहाँ 182 नंबर के साथ में 9th रैंक हासिल की है। और इस वक्त हम हैं राजनंदिनी के साथ में, जहां इनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। और हम इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से जो है वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस में इनका टॉप 10 में इनका चयन हुआ है। मैम, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। आज जो परिणाम जारी हुआ है आरजेएस का, आपका भी 9th रैंक में जो है वो चयन हुआ है, कैसा लग रहा है और सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और मैं सफलता का श्रेय अपने माता पिताजी और अपने फैमिली को देना चाहूँगी। क्या रहा है स्टडी, कब कितनी स्टडी समय तक स्टडी की है और क्या संघर्ष की कहानी रही है जो अंतरिम रूप में जो है वो आपका चयन भी हुआ? सर, मैंने अपनी स्टडी जो है 2019 में स्टार्ट की थी और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में दिया था, जहाँ मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैंने अभी 2024 में वापस इसकी मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू थी और इसी बीच में जेएलओ की वैकेंसी आई थी, तो मैंने जेएलओ भी क्लियर किया है। अभी मैं जेएलओ हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट में, और फिर मेरी कंटिन्यू थी पढ़ाई, तो ये निकल गया है और 9th रैंक आई है मेरी। और जैसा कि आपने बताया 2nd अटेम्प्ट में जो है आपका चयन हुआ है, ऐसे क्या कारण रहे हैं या अन्य जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न सर्विसेज की, तो क्या कारण रहे होंगे जिनको जो है वो सुधारा और उसके बाद में जो उसका परिणाम है कि 9th रैंक आपको जो है वो हासिल हुई है? सर, मैंने जब 2021 में अपना मेंस दिया था तो मैंने अपनी कॉपीज़ निकलवाई थी। उनको मैंने देखा तो मेरी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जिन पे मैंने काम किया और मेरे लॉ में ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसी वजह से मेरा ये सिलेक्शन हो पाया है। जिस प्रकार से पुत्री जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन से जुडिशियली की ओर आई हैं, आप भी अधिवक्ता रहे हैं, ऐसे वो कुछ पल जब पढ़ाई भी करती थी, ऐसे कुछ क्षण जब वो जुडिशियली से इतना जुड़ा? यस, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने बच्चों को कभी भी ये नहीं प्रेशराइज़ किया कि आप इस फील्ड में जाइए। इनकी इच्छा थी कि मुझे बीटेक करनी है। मैंने इनको कहा कोई बात नहीं, आप बीटेक कीजिए। बीटेक करने के बाद में इन्होंने कहा कि मुझे लॉ करनी है। मैं बोला यू आर वेलकम। तो जब इन्होंने लॉ करने का डिसाइड किया, तो उसके साथ ही क्या है कि इन्होंने अपने कॉलेज टाइम के अलावा जो मेरे ऑफिस में और जब भी समय मिलता था तो कोर्ट में जाने का इन्होंने तय किया, और वहाँ से कोर्ट से भी मुझसे ज़्यादा है जो कोर्ट से इंस्पायर हुए। पिता के साथ में जो है वो कोर्ट जाती थी राजनंदिनी, और वहाँ की से जो माहौल था कोर्ट का, वहीं से जो है वो विधि की शिक्षा भी लेने की ठानी। और आज परिणाम आप देख सकते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस में जो है वो 9th रैंक हासिल की। लगातार घर पे आकर जो है वो शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और जिस प्रकार से जो राजस्थान की जुडिशियल जो कैपिटल कहा जाता है जोधपुर, वहाँ फिर एक बार जो है वो बेटियों ने भी बाजी मारी है और 9th रैंक के साथ में जोधपुर की बेटी राजनंदिनी ने जो है जोधा ने वो फिर एक बार जो है वो अपने दूसरे अटेम्प्ट में जुडिशियल सर्विस में 9th रैंक के साथ कीर्तिमान भी स्थापित किया है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।